हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटीजर। कौन सा डिस्कस करेंगे? इंटीजर डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में पूर्णांक भी बोला जाता है। और उसके लिए कुछ प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। तो इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, होल नंबर क्या होते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर की जहां तक बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। जैसे काउंटिंग नंबर्स में हम लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6। ये आपके क्या है? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। आप जहां तक आप बोल सकते, आज जहां तक एंडलेस होते हैं, जहां तक भी आप ले जाना चाहो इनको ले जा सकते हो। 1 1 बाय 1 1 1 से इसको बढ़ाते चलिए। अब होल नंबर्स के बारे में क्या है? ये इन्हें हिंदी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और होल नंबर क्या होते हैं? जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं इनसे जस्ट स्टार्ट 1 से बिफोर हम जीरो लगा देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंडलेस है। ये भी इन एंडलेस से क्या मतलब है? जो कभी ना खत्म होने वाले। अब जैसे 6 है, 6 के बाद हम क्या बोल सकते हैं? 7 7 के बाद क्या बोल सकते हैं? 8 8 के बाद क्या बोल सकते हैं? 9 9 के बाद क्या बोल सकते हैं? 10। ऐसे ही 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। अगर आपको नेचुरल नंबर के बारे में कहीं सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है तो आप बता सकते हो 1। 1 से पहले तो कोई नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर की जहां तक हम बात करते हैं तो 1 से पहले तो कुछ है नहीं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1। बट सबसे बड़ा नेचुरल नंबर अगर हमसे पूछा जाता है सबसे बड़ा बताइए तो हम नहीं बता सकते। सपोज मैं बोल देता हूँ 1 लाख। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरल नंबर्स होते हैं वो एंडलेस होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। तो मेरे बाद कोई बोल देगा 1 लाख 1 1 करोड़ 2, तो ये एंडलेस है, ये आप नंबर कभी खत्म नहीं होते। तो इसलिए हम इसका लास्ट नंबर या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। जैसे ही हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और सबसे आगे रखते हैं, ये याद रखना, सबसे आगे ही रखते हैं, शामिल की जाती है नेचुरल नंबर में। जैसे ही नेचुरल नंबर में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो ये नंबर कहलाते हैं आपके पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ऐसे ये भी इनफाइनाइट, ये भी एंडलेस होते हैं, ये भी कहीं जाके खत्म नहीं होते, ये भी चलते जाते हैं एंडलेस। लास्ट टर्म हम नहीं फाइंड आउट कर सकते कौन सी टर्म है लास्ट। अब अगर हम कोई एक नंबर लाइन बना लेते हैं, जैसे नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। ये क्या है? नंबर लाइन है। इसे हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। क्लियर है? 7 8 9 10। क्लियर? नो प्रॉब्लम यहाँ तक।
अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन नंबर्स की बात करते हैं। तो अभी तो मैंने पढ़ा है कि भी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। 1 2 3 काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर है। सपोज कीजिए आपके पास 8 रुपए हैं और आपने 5 रुपए का एक पेन खरीद लेते हो। 8 रुपीज है आपके पास। कितने रुपीज है? 8 रुपीज। 5 + 3 8 रुपीज। ठीक है, 8 रुपीज है आपके पास। आपने 5 रुपए का क्या लिया? एक पेन खरीद लिया। ठीक है, सपोज ये पेन है, मान लीजिए 5 रुपए का आपने ये पेन खरीद लिया। तो आपके पास कितना बचा? अब ये आपके पास कितने थे? 5 + 3 8। 8 में से आपने 5 का क्या किया? एक पेन खरीद लिया। तो आपके पास कितने बचे? 3 बच गए। हमारे पास इनिशियली क्या था? 8 रुपीज। कितने रुपीज थे? 8 रुपीज। ठीक है, अब हमने कितना स्पेंड किया? 5 रुपीज। कितना? पेन कितने का था? 5 का था ना। तो देखिए हम यहाँ 8 है, 8 1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, फिर 3 4 और कहाँ तक करना है? 5 तक। तो हम कहाँ पे आके एंड किया? हमने 3 पे। तो इट मीन्स 8 रुपए में से हमने अगर 5 को क्या किया? 8 - 5 को हमने माइनस किया। टोटल अमाउंट आपके पास कितने रुपए थे? 8 रुपीज। 8 में से आपको 5 रुपीज कॉस्ट ऑफ ए पेन, जो पेन की लागत, जो पेन आपने परचेज किया 5 रुपीज का, कॉस्ट पे मत जाइएगा। तो आपने जो परचेज किया, खरीदा, 5 रुपए का खरीदा है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 - 5 3। यस, देखिए हमने नंबर लाइन से ही सोल्व कर दिया। डायरेक्ट ऐसे माइनस करने से पहले फिर नंबर लाइन से ही सोल्व कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए का आपने पेन खरीद लिया, तो आपके पास क्या बैलेंस बचा? तो जनरली आप बोलोगे सर कुछ नहीं बचा। तो मैथमेटिक्स में कुछ नहीं बचा को हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो। तो इट मीन्स अगर 5 रुपए होते तो 5 से चलते 1 2 3 4 और 5। इट मीन्स यहाँ पे एक जीरो भी है, जिस जो होल नंबर के बारे में हमने पढ़ा है अभी जस्ट कुछ समय पहले। तो होल नंबर क्या था आपके? जीरो भी इंक्लूड था उसमें। तो जीरो भी हमारी यहाँ पे जीरो मिल गया हमें। क्लियर है? तो जीरो अब क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस प्रकार इस नंबर लाइन पे हम नेचुरल नंबर के बाद कहां तक आ गए? होल नंबर तक आ गए। कहां तक आ गए? यस, जीरो इंक्लूड हो गई ना। तो जीरो इंक्लूड होने के बाद क्या बोला जाएगा उसे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सपोज करिए आपके पास 4 रुपए हैं और एक फ्रेंड आपके साथ है और मार्केट जा रहे हो। मार्केट पहुंच गए शॉप पे, और आपने जिस फ्रेंड के पास 4 रुपए थे उसने बोला कि भाई शॉपकीपर को बोला हम 4 रुपए देने के बाद और 1 रुपए अपने फ्रेंड से लेने के बाद वो पेन लेके अपने घर चला जाता है, तो क्या कहेंगे हम? कि ठीक है उसके पास 4 रुपए थे, वो दुकानदार को दिए, पेन ले लिया, तो क्या उसको किसी का कुछ मतलब अपने फ्रेंड से जो लिया था 1 रुपया तो उसे नेक्स्ट डे उसको देगा जब भी मिलेगा, तो 1 रुपया उसको देना पड़ेगा। अगर इसी को हम नंबर लाइन पे समझें तो उसके पास 4 रुपए थे, पे कितना किया? 5। अगर हम आते हैं यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां भी कोई नंबर होना चाहिए। अब 1 ही रुपया लिया उसने। कितना रुपए लिए? 1 रुपी। कितना रुपए लिए? 1 रुपी। 1 रुपया लिया। 1 रुपया लिया। अब यहां भी 1 है और हमारा यहां भी 1 है। अब देखो मेरे पास और मुझे 1 रुपए की और जरूरत है। जो मेरे पास रुपया है, मेरे पास जो रुपये है, और जो मुझे 2 रुपए चाहिए सपोज करिए, तो 1 रुपए जो मैं किसी से उधार लेता हूं, तो मैं उसको डिफरेंट कहीं भी नोट, डायरी वगैरह में कहीं नोट करूंगा उस चीज को, तो मैं अपने वाले को
अपने वाले रुपए को कुछ और अलग तरीके से लिखना चाहूंगा। जैसे सपोज मैं सिंपली अपने वाले रुपए को लिख देता हूं +1, जो मेरे पास पैसा है, और मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूं, ये इसको बोलते हैं माइनस। इसको मैंने मान लिया कि ये उधार का रुपया है। क्लियर है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं 2 रुपये की कोई चीज खरीदता हूँ, 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपी है मेरे पास, और 1 रुपी मैंने अपने फ्रेंड से उधार ले लिया, बोरो किया, तो मैंने दुकानदार को तो 2 रुपये पे कर दिए, बट जो मेरा रुपया है वो मेरा खुद का पैसा था, मेरा पैसा था, वो मुझे किसी के को नहीं देना था। बट वो जो रुपया मैंने फ्रेंड से लिया तो उस रुपये को तो वापस देना था ना। तो उस रुपये में, और मैं अपने रुपये को डायरी में नोट कर लिया मैंने कि भाई ये 1 रुपया मैंने अपने फ्रेंड का वापस देना है। तो 1 मेरा रुपया है और ये मेरे फ्रेंड का है। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा नहीं करूँ, मैं उसके अंदर डिफरेंस रखूंगा नहीं रखूंगा। डायरी में अगर दोनों का सिंबल 1 लगा दूंगा तो मुझे ही नहीं पता चलेगा। अगर हम दोनों का सिंबल सेम लगा देते हैं तो हमें ही नहीं पता चलेगा कि भाई ये रुपया उससे मुझे लेना है या उसको मुझे देना है। देना है या लेना है, उसको अलग करने के लिए हम एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इट मीन्स कि भाई -1, कि भाई -1। तो ये जरूरी थोड़ी है हम हर बार, अगर हम कहीं जाते हैं परचेज करने और हर बार हमारे पास 1 ही रुपये का डिफरेंस हो, कोई जरूरी नहीं ना, 2 का भी डिफरेंस हो सकता है। देखिए, मेरे पास 3 रुपये है, मुझे 5 रुपये का पेन खरीदना है, तो मैं कितने रुपए उधार लूंगा? दोस्त से 2 रुपये उधार लूंगा। मेरे पास अगर 2 रुपये हैं और 5 रुपये का पेन लेना है, मेरे फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो उनसे मैं 3 रुपये उधार ले लूंगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो संख्या, जो रुपये के मामले में रुपये मान लीजिए आप, तो जो हम उधार लेंगे उन्हीं नंबर को हम एक हम स्पेशल साइन दे देते हैं, जिसको माइनस। अगर ये 1 का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का भी डिफरेंस हो सकता है, -2। इसी प्रकार 3 का भी डिफरेंस हो सकता है, इसी प्रकार 4 का भी डिफरेंस हो सकता है, इसी प्रकार 5 का भी डिफरेंस हो सकता है, इसी प्रकार आपको 6 का भी डिफरेंस हो सकता है। सो ये भी तो कितना भी हो सकता है। अब बड़े बिजनेसमैन है तो वो करोड़ों, लाखों में, करोड़ों में उधार लेते हैं, लोन लेते हैं बैंक से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये नेगेटिव में भी सेम एंडलेस तक ही जाएंगे। ये पैसा आप देखो, समझने के लिए समझ सकते हो कि उधार लिया गया पैसा, और पॉजिटिव को समझ सकते हो कि हमारा खुद का पैसा। तो साइन क्या है कि जो पैसा हमने उधार लिया उसके लिए हमने नेगेटिव साइन यूज किया, और जो हमारे पास खुद का पैसा उसके लिए हमने पॉजिटिव साइन लगाइए या मत लगाइए, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर है। अगर सिंपल 5 लिखा है या +5 लिखा है, बोथ आर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर है, नो डाउट। इसमें कोई डाउट करने, कोई सोचने की जरूरत नहीं कि नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव है, दैट्स ऑल। अगर 5 लिखा है, +5 लिखा है, इट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो ये नंबर लाइन मिलती है, 0 के राइट हैंड साइड में आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, और जितना भी आप 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाते हो, आपके नंबर क्या होते हैं? आपके डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। आपका डिसेंडिंग का मतलब होता है, डिसेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं अवरोही। कौन सा क्रम बोलते हैं? अवरोही। अवरोही का मतलब उतरते क्रम में है, अवरोही। देखिए, ये होता है डिसेंडिंग। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरोही। देखिए, इसे याद रख लीजिए। वैसे देखो, अवरोही, अवरोही 4 आते हैं। उतरता, इसमें भी 4 आते हैं। तो मतलब जैसे उतरता क्रम क्या हुआ कि जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपका क्या है? डिसेंडिंग। क्या होता है? ये डिसेंडिंग होता है।
फिर 0 से आप राइट हैंड साइड जाते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, बायां, समझ रहे हो? आप बोर्ड की तरफ देखना और आपका जो लेफ्ट हैंड है ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन, 0 के जो लेफ्ट जाएंगे वो नंबर आपके क्या है, जितना आप 0 से दूर जाओगे लेफ्ट हैंड साइड नंबर आपका कम होता चला जाएगा, उसकी जो वैल्यू है कम होती चली जाएगी। तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर उतरता अवरोही क्रम बोला जाता है इसको ऑर्डर को, ठीक है। इसको ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर है ना, समझ रहे हो ना? लेफ्ट हैंड साइड, दाएं बायां हिंदी मीडियम में भी समझ लेते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। जो जैसे आप बोर्ड की तरफ आपने फेस किया है तो आपका लेफ्ट हैंड ये है, क्लियर है, और राइट हैंड आपका ये है। अब ये 0 से देख लीजिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है और 0 से पॉजिटिव 1 2 3 की तरफ चले, ये आपका राइट हैंड है, इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। इसमें नंबर असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, किसमें चलेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, इट मींस इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आरोही, आरोही। देखिए इसमें क्या है, आरोही, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आरोही, आरोही का मतलब क्या है, चढ़ते क्रम में, चढ़ते, चढ़ते, 3 वर्ण आए ना, मतलब चढ़ते, आरोही, अवरोही, अवरोही, 4 उतरते, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा, उतरते मतलब उतरता कब है आदमी, ऊपर से नीचे की तरफ, चढ़ता कब है, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे 10 मंजिल पे चढ़ा है कोई, अब नीचे आना है उसको 10 9, ये ऐसे, ये क्या आपका डिसेंडिंग, और चढ़ना क्या होता है, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। और अब हम ये असेंडिंग डिसेंडिंग, ये तो आप पॉजिटिव नंबर्स के बारे में तो आप जानते हो कि भाई 10 छोटा होता है, 11 बड़ा होता है, 10 11 12 13 14 दीज आर असेंडिंग ऑर्डर, और 15 14 13 12 11 10 ये आपका डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब अवरोही, असेंडिंग मतलब आरोही। मैं इसको रब कर देता हूं, आप पॉज करिए और इसको राइट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए अगर हम लिख देते हैं, अब देखना बेटे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको देखो आप मन में ना गलत आंसर पे जाओगे। अगर कोई आपसे पूछ लेता है -2 -1 बड़ा कौन सा है, -1 बड़ा है, लार्जर नंबर, -1 बड़ा है, -2 बड़ा है, ज्यादा कौन सा है, सोचो बेटे। याद रखने को तो आप वैसे भी याद रख सकते हो सिंपल कि भाई जो नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब क्या बेटे, जो -1 है, -1 बड़ा है, -1 बड़ा है -2 से, समझ रहे हो बेटे, -1 बड़ा है -2 से। अभी अभी तो मैंने बोला कि माइनस में जो नंबर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। देखो बेटे एक इसके लिए ना मैं आपसे को डिस्कस करता हूँ एक टॉपिक, एक बात। अब मान लीजिए आप मार्केट गए, आपके पास 4 रुपए हैं, आपने 1 रुपया अपने फ्रेंड से लिया 5 रुपए का पेन लेने के लिए, आपने कितना रुपया लिया, 1 रुपया, मतलब आपको कितनी उधार चुकानी है, 1 रुपया उधार चुकानी है। एक दूसरे फ्रेंड थे कोई, उसने अपने फ्रेंड से, उसके पास 2 रुपए थे, उसने उस फ्रेंड से 3 रुपए उधार लिया, उसने भी 5 रुपए का पेन ले लिया। आपने कितना लिया, 1 रुपया उधार,
और उसने कितना लिया, उसके बाद 2 रुपये थे, 3 रुपये अपने फ्रेंड से उधार लिया और उसने 5 रुपये चुका दिए दुकानदार के। तो अब 1 रुपया, अब आपके पास जब पैसे आएंगे, मम्मी या पापा जब आपको 5 रुपये 10 रुपये जब देंगे तो आप 1 रुपया पे करोगे अपने फ्रेंड का, करोगे ना, तो आपके पास 9 रुपये बचेंगे। और बेटे उसको भी मान लो आपको 10 रुपये दिए, उस फ्रेंड उसने जो 3 रुपीज़ लिए थे उसको भी उसके फादर ने 10 रुपीज़ दे दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो भी बेटा 3 रुपये अपने फ्रेंड के देगा, तो उसके पास 7 रुपये बचेंगे। मतलब बेटे इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिस आदमी के पास अगर मान लो ऐसी कंडीशन है, बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं, सभी ने पैसे उधार ले रखे हैं, उनमें अमीर देखना हमें कौन अमीर है। तो अमीर कौन कौन होगा बताइए, जिसके पास कम से कम उधार होगा। अब उसने तो 1 रुपया 10 रुपये पापा मम्मी से मिले, 1 रुपया उसने चुका दिया तो 9 रुपये बचे। 10 रुपये दूसरे फ्रेंड थे जो उसने फ्रेंड से लिया था, 3 रुपये उधार है, उसने 3 रुपये उसके चुका दिए, उसके पास 7 रुपये बचे। तो अमीर कौन हुआ, जिसने 1 रुपया चुकाया एज कंपेयर टू 3, क्योंकि टोटल 10 मिलता है दोनों को। तो इसलिए बेटे जो ज़्यादा नेगेटिव में जाएगा वो कम होगा। क्लियर है, जो नेगेटिव जितना बड़ा होगा, मतलब जितना ज़्यादा कर्ज होगा वो आदमी उतना ही कर्ज में डूबा होगा, उतना ही अमीर कम होगा। इट मीन्स हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये ले सकते हैं, वो नंबर उतना ही छोटा होगा। जिसके पास सब उधार कम है वो नंबर उतना ही क्या है, बड़ा है। इट मीन्स नेगेटिव -2, -1 और -2, -1 और -2, -1 बड़ा है -2 से, क्योंकि -1 में हमने 1 रुपया उधार लिया है और -2 में हमने 2 रुपये उधार लिए हैं। तो हम अपने लेवल पे देखें तो मुझे तो 1 ही रुपया देना है, इस भाई को, इस फ्रेंड को 2 रुपये पे करने हैं। तो इट मीन्स कि भी हम उससे ज़्यादा अमीर हुए, तो इसलिए -1 क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। वैसे भी नंबर लाइन पे मैंने बता दिया आपको बेटे, जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे नंबर आपका कम होता चला जाएगा। अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं, तो नेगेटिव में क्या याद रखना बेटे, जो नेगेटिव ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब जैसे -1 है, -6 है, तो -6 -1 से छोटा होगा, -1 बड़ा होगा, -6 छोटा होगा। क्लियर है, समझ में आ गया बेटे? कोई डाउट आए बिल्कुल पूछना बेटे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, अब माइनस का 1 बड़ा या माइनस का 1 लाख बड़ा? बेटे माइनस का 1 बड़ा, क्योंकि -1 लाख वाले को तो अपना 1 लाख मान लो किसी से उधार लिया तो उसको देना है, 1 रुपया किसी को उधार देना है, ठीक है ना। तो बेटे ऐसे आप ना इन चीज़ों को कनेक्ट करके आप समझ सकते हो। जनरली देखो ये चीज़ें कहीं ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको टॉपिक इजी लगे, तो आपको समझ, आपको अंडरस्टैंडिंग बने। तो सिंपल मैं यही बोल सकता था आपको कि भाई माइनस में जो नंबर छोटा है सबसे, जैसे -1 है तो जो माइनस में छोटा नंबर होगा वही बड़ा होगा, दैट्स ऑल। लेकिन अब ये हमने जो डिस्कस किया है इसको थोड़ा सोचना है इसके बारे में, जब अकेले में शांत मन बैठ के सोचा करो इन चीज़ों के बारे में। सोचने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप कुछ कंसेप्ट और क्लियर होगा। आप और एग्जाम्पल, आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के भी मेरे सामने आप प्रेजेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो सर ऐसे भी ये ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। हाँ हो सकता है आप ठीक हो। तो नेगेटिव में जितना नंबर आपका छोटा होगा वो नंबर उतना ही आपका बड़ा होगा। क्लियर है? अब माइनस का 1 बड़ा है, माइनस का 1 लाख बड़ा, माइनस का 1 बड़ा, माइनस का 2 बड़ा या माइनस का 7 बड़ा, माइनस का 2 बड़ा, माइनस का 9 बड़ा या माइनस का 12 बड़ा, माइनस का 9 बड़ा। क्लियर है बेटे? जितना नेगेटिव में दोनों नंबर होंगे। हाँ एक बात और बेटे, पॉजिटिव नंबर 0 हर एक नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, -1 से भी बड़ा होगा 0, -2 से भी बड़ा, -3, -4, -5 सबसे बड़ा होगा 0। देखो नंबर लाइन पे जो जितना राइट में होगा, राइट हैंड साइड होगा वो नंबर बड़ा होगा। देखो अब हम इसको देखते हैं, जैसे ये आपका -3 और ये आपका 0, तो -3 के राइट में है ना 0,
तो -3 छोटा है, 0 क्या है बड़ा। अब यहाँ समझ में आएगा आपको, ये 3 है आपका और ये क्या आपका 7, तो 3 बड़ा या 7 बड़ा। देखो 3 के राइट में क्या है 7 और 7 तो वैसे ही लग रहा है। एक के पास 3 रुपए हैं, एक के पास 7 रुपए हैं, तो किसके पास जाना है 7 वाले के पास जाना है। क्लियर, सीधी बात है। पॉजिटिव में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन नेगेटिव में उल्टा हो जाता है बेटे, वहां पे उधार वाली बात आ जाती है। जिसके पास कम उधार उसके पास ज्यादा, जिसको ज्यादा उधार चुकानी है उसके पास कम। सिंपल सा लॉजिक है। जो 1 लाख रुपए उधार ले रखा है और किसी ने 1 रुपया उधार ले रखा है, तो 1 रुपया उधार लेने वाला ज्यादा बड़ा है 1 लाख रुपए उधार लेने वाले से। ठीक है, तो माइनस का 1 बड़ा होगा माइनस के 1 लाख से। क्लियर, थोड़ा मैं दोबारा से लिख देता हूं। 3 4 5 6 7 8। एक बात और बेटा, इनके बीच में जो डिस्टेंस रखना है ना वो सेम रखना है। 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है, वही 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वही 3 और 4 और 5 के बीच में, सभी के बीच में, इधर नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। ठीक है, हर एक के बीच में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, आप स्केल पे ले सकते हो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्केल, आप स्केल यूज कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि डिस्टेंस दो नंबरों के बीच में सेम होना चाहिए थ्रू आउट द नंबर लाइन। ओके, 3 ये नंबर है। 3 में कितना ऐड करना है बेटे 4 ऐड करना है, तो 3 1 2 3 4 कितने पे है बेटे 7, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। क्लियर, कुछ ऐसे नंबर्स लीजिए, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो उस क्लास में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इन यहाँ तक आप पढ़िए, इसको बार बार वीडियो को देखिए। 1 देखो 3 पे तो हैं हम, 3 से किस तरफ गए 4 पे, 1 2 3 4, तो इट बिकम 3 + 4 = 7। ऐसी प्रॉब्लम आप खुद आप बना के रखना और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स के साथ आगे शुरुआत करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास लेके आपके लिए। धन्यवाद।